इब्राहिम बिन अदहम के बाप दादा खरासान के बादशाह थे। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह थे। जिंदगी शाही बल्ख के हाकिम थे इब्तिदा में, और फिर खरासान के बादशाह थे सूबे के। जिंदगी नाज़ो नाम में गुजरी। एक दिन अपने घोड़े पर सवार कुत्ता शिकारी कुत्ता लेकर शिकार के लिए निकले। कोई ताल्लुक दीन से नहीं, रग़बत नहीं, अल्लाह की ताअत और बंदगी से सरोकार नहीं, ऐश व आराम की जिंदगी है जैसी बादशाहों की हुआ करती है। कैद निकले शिकार पर तो हिरन का शिकार करने लगे। जब शिकार करने लगे तो हिरन के जब करीब पहुंचे तो उस हिरन ने आवाज दी, एक हिरन ने आवाज दी और कहा कि ताक़ुब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़ुबान दी। और इसको इमाम मक़दसी ने भी रिवायत किया किताब तव्वाबीन में, और तहज़ीब तहज़ीब में इमाम अस्क़लानी ने रिवायत किया, इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, और हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी ने कश्फ़ुल महजूब में भी रिवायत किया, दीगर कुतुब में भी। हिरन जवाब देने लगा, और इमाम अब्दुर रऊफ़ अल मुनावी ने अपने तबक़ात में रिवायत किया, अल्लामा ज़हबी ने सियर व अलाम नुबला में रिवायत किया, इमाम इब्न जौज़ी ने सिफ़तुस सहवा में रिवायत किया। हिरन ने आवाज दी, आवाज आई कि ए इब्राहिम बिन अदहम, तू इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया गया। दाएं बाएं मुड़ के देखा कि किसकी आवाज है, कुछ समझ नहीं आया। फिर आगे बढ़े, फिर आवाज आई, इब्राहिम बिन अदहम तू इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया गया। दाएं बाएं देखा, फिर कोई नजर नहीं आया, फिर आगे बढ़े, फिर आवाज आई, और हिरन ने कहा व अलैका बिज़्ज़ाद लियौमिल मआद, इब्राहिम बिन अदहम ये जो शिकार करते फिरते हो इस सामान की नहीं, यौम माद के लिए अपना ज़ाद व सफर तैयार करो, आखिरत के दिन के लिए अपना सामान तैयार करो। बस ये कलेमा सुनने की देर थी, इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी पलट गई, बदल गई, अल्लाह की ताअत की तरफ फिर गए। थे अभी तख्त पर बैठे मगर हालात बदल गए, इबादत गुजारी आ गई, अल्लाह के तालिब हो गए और अल्लाह की तलाश में रात को जागने वाले बन गए। जब जिंदगी की काया पलट गई, तख्त पर बैठे तो देखते हैं कि एक रोज एक शख्स महल में बैठे हैं, दरबार है शाही में, एक शख्स दाएं बाएं अंदर आके देखता है। पूछा कि किसे तलाश करते हो? उसने कहा मेरा ऊंट गुम हो गया है, उसे तलाश करने आया हूं। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम कहता है कि जवाब देते हैं कि ऊंट महल्लात में महल में थोड़ा मिलता है, जाओ कई सहराओं में देखो मिलेगा। उसने जवाब दिया फकीर ने कि इब्राहिम बिन अदहम अगर ऊंट महल में नहीं मिलता तो तू तो रब को महल में बैठा तलाश कर रहा है। बस तख्त को छोड़ा, महल को छोड़ा, एक गुदड़ी पहन ली, फकीरों वाला जुब्बा, गुदड़ी पहन ली और सहरा दर सहरा फिर दुनिया के सफर किए, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, काबतुल्लाह की मुजाहरत की, हजरत सुफियान सौरी की सोबत में गए, फुज़ैल इब्न इयाज़ की सोबत में रहे, फकीरों से अल्लाह की मारिफत ली, अल्लाह का इश्क लिया, और फिर दीवाना रात सहरा दर सहरा घूमते घूमते बिल आखिर ठिकाना शाम में समंदर के किनारे जाके किया। अब ले उस किनारे पर पहुंचे तो वहां के बादशाह को खबर मिली कि बल्ख का बादशाह फकीर बनके समंदर के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा है। वो समझाने के लिए आया और समझाने के लिए आके कहने लगा कि इब्राहिम बिन अदहम मुझे इत्तला मिली है कि तू बल्ख का बादशाह है। उसने कहा था, तो तू शाही छोड़कर यहां गुदड़ियां सीता फिरता है, फकीरी में क्या ले रहा है? उसने कहा हाँ वो एक शाही थी, अब एक और शाही में हूं। उसने कहा अब क्या शाही है? आपके हाथ में सुई थी जिससे गुदड़ी सी रहे थे, वो सुई समंदर में फेंक दी, उस बादशाह के सामने समंदर में फेंकी और कहने लगे मछलियों मेरी सुई तलाश करके लाओ। वो कहने लगा मछलियां सुई लाती हैं? ये कहने की देर थी, हजार मछलियां हर एक के मुंह में सोने की सुई लेकर सदे आग पर बाहर आ गई। कहने लगे हाँ वो बादशाही चंद नुफूस पर थी, ये बादशाही रब ने पहरे बांध अता करती है। एक तौबा के नतीजे में